नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सिलेक्शन वाली बुक के डे 20 लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों मैं आप सबके सामने तो सीखने सिखाने के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज का स्पेलिंग टेस्ट सबसे पहले हम जानते हैं। तो दोस्तों आखिरी एपिसोड में जो हमने स्पेलिंग टेस्ट सीखा था वो क्या था? वो था गारंटी। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? GUARANTE। आज का स्पेलिंग टेस्ट देखते हैं, ध्यान देना। आज स्पेलिंग टेस्ट में हम सीखेंगे क्या? एक जिनावर होता है, कौन सा? गोरिल्ला। कौन सा? गोरिल्ला। तो गोरिल्ला की स्पेलिंग बताएंगे आप में से कोई दोस्त? क्या हो जाएगी? GORILLA। क्या हो जाएगी गोरिल्ला की स्पेलिंग? GORILLA। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारे दोस्त। गोरिल्ला की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? GORILLA। तो उम्मीद करता हूं आज की स्पेलिंग सारे दोस्तों को याद हुई होगी। चलो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे की तरफ। और इसी सीरीज में हम डेली क्या सीख रहे हैं? ध्यान दें, इसी सीरीज में हम दोस्त मेरे डेली के 10 वर्ड सीख रहे हैं। किसके? वोकेब के। किसके? वोकेब के। ये वोकेब एग्जाम में हमारे दो तरीके के क्वेश्चंस को कवर करेगा मैं दोस्त। एक तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किसे लेकर? किसे लेकर? एंटोनिम्स। ये क्या होते हैं? विलोम शब्द। क्या होते हैं? विलोम शब्द। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसे लेकर? किसे लेकर? सिनोनिम्स को लेकर। और सिनोनिम्स क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। आज का पहला वर्ड हमारा लिखा गया है क्या? पीर। क्या है? पीर को याद रखने का तरीका क्या? पीने के बाद। क्या? हाँ, पीने के बाद सब कैसे हो जाते हैं? इक्वल, बराबर, फिर कुछ पता नहीं रहता है ना? तो पीर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इक्वल, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है लुमिनस। क्या लिखा है? लुमिनस की आती है बैटरीज। क्या? बैटरीज। किस लिए? उजाला करने के लिए। तो लुमिनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ब्राइट हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मोटिलिटी। क्या लिखा है? मोटिलिटी। और मोटी जो औरत होती है वो हमेशा लेटी हुई रहती है, पड़ी रहती है, कम मूवमेंट करती है। मोटिलिटी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मूवमेंट हो जाएगा, हलचल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पढ़े देखे सारे दोस्त। क्या लिखा है? स्लिप शॉट। क्या है? स्लिप शॉट को याद रखेंगे किससे? कि जो खिलाड़ी स्लिप में ज्यादा शॉट खेलता है। क्या? जो खिलाड़ी स्लिप में, गली में ज्यादा शॉट खेलता है तो स्लिप में कैच होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए वो खिलाड़ी कैसा होता है? केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। तो स्लिप शॉट हो जाएगा केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड लिखा है थ्रिफ्टी। क्या है? जो व्यक्ति महीने के मात्र 350 रुपए ही खर्च करे मेरे दोस्त, वो व्यक्ति कैसा होता है? पर्सिमोनियस, कंजूस होता है। कैसा होता है? कंजूस होता है। अगला वर्ड लिखा है स्विफ्ट। क्या है? स्विफ्ट की आती है गाड़ी। क्या? स्विफ्ट की क्या आती है? गाड़ी आती है जो बड़ी ही तेज दौड़ती है। तो स्विफ्ट क्या हो जाएगा? मेटोरिक हो जाएगा, तेज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है इमेज। क्या लिखा है? और इमेज को याद रखेंगे। इमरजेंसी में भगवान को खुद को अपीयर होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। इमेज क्या हो जाएगा? अपीयर, प्रकट होना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है फुर्टिव। क्या लिखा है? फुर्टिव। ध्यान रखें मेरे दोस्त, जितने भी सारे सीक्रेट काम होते हैं, गुप्त काम होते हैं, वो सारे के सारे फुर्ती से किए जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर जूते पड़ सकते हैं। फुर्टिव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सीक्रेट। आखिरी वर्ड लिखा है रेल। क्या लिखा है? रेल। और रेल को याद रखें, जब भी हम किसी को डांटते हैं कहते हैं ना कि रेल बना दूंगा, है ना? रेल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्कोल्ड, डांटना या फटकारना। तो उम्मीद करता हूं आज के 10 वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। दोस्त मेरे
बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ और डेली के हम 5 याद कर रहे हैं इडियमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन आज का पहला क्या लिखा है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा। फेयर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट ईमानदार। तो फेयर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ईमानदारी पूर्ण एवं स्पष्ट बातचीत। अगला क्या है, टेक टू हर्ट। क्या, टेक टू हर्ट, किसी चीज को दिल पे ले लेना। क्या, किसी भी चीज को दिल पे ले लेना, मतलब कैसा हो जाना, सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना। तो टेक टू हर्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सीरियसली, गंभीर हो जाएगा। अगला है इन द गुड बुक ऑफ। क्या है, इन द गुड बुक ऑफ, जो व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़े। क्या, जो व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़े हर कोई उसके पक्ष में होता है। इन द गुड बुक ऑफ क्या हो जाएगा, इन फेवर विथ, किसी के पक्ष में होना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, इन द गुड बुक ऑफ। और वही किसी के विपक्ष में होना, पक्ष में नहीं होना क्या कहलाएगा, इन द बैड बुक ऑफ। और जो व्यक्ति पूरी किताबें पढ़ता है कोई भी उसके पक्ष में नहीं होता। इन द बैड बुक ऑफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नॉट इन फेवर विथ, पक्ष में न होना। आखिरी क्या लिखा है, देखो देखे, अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शेडो। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना। वंस ऑन शेडो मतलब अपनी खुद की परछाई से। और जो व्यक्ति डर जाए अपनी खुद की परछाई से, उसे हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, डरा सकता है आसानी से। तो अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शेडो क्या हो जाएगा, वेरी नर्वस और इजीली फ्रिटेंड, आसानी से भयभीत होने वाला क्या कहलाएगा, अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शेडो। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। डेली के 5 वर्ड मैं दोस्त हम सीख रहे हैं किसके, वन वर्ड के। किसके सीख रहे हैं, वन वर्ड के सीख रहे हैं। आज का पहला वन वर्ड हमारा लिखा है कॉनूनडम। क्या लिखा है, कॉनूनडम को याद रखने का तरीका क्या होगा, कानून के लिए जो रम है, क्या, कानून के लिए जो रम है उसको बंद करना एक क्या है, बहुत ही जटिल समस्या है, बड़ी समस्या। कॉनूनडम क्या हो जाएगा, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक जटिल समस्या या एक मुश्किल समस्या। अगला वर्ड लिखा है चाइल्ड। क्या है, चाइल्ड को हमने पीछे वोकेब की क्लास में भी जाना है, हमारी पिछली वोकेब की क्लास में याद करो, सिनोनिम के रूप में। चाइल्ड को याद रखें, बच्चा जब चड्डी में सुसु कर दे तो मम्मी उसे क्या करती है, डांटती है। चाइल्ड हो जाएगा स्कोल्ड और रिब्यूक समबड़ी, किसी को डांटना या फटकारना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, चाइल्ड कहलाता। अगला वर्ड लिखा है केजोलमेंट। क्या लिखा है, केजोलमेंट को याद रखने का तरीका, काजोल क्या करती है, अजय देवगन की चापलूसी करके अपनी बात मनवा लेती है। केजोलमेंट हो जाएगा मेरे दोस्त चापलूसी कर कर बात मनवाना। यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री। फ्लैटरी होता है मेरे दोस्त चापलूसी। क्या, चापलूसी कहा जाता है झूठी प्रशंसा को। हालांकि प्रेज भी इसी का सिनोनिम है, पर एग्जैक्ट मीनिंग जो इसका होता है वो होता है झूठी प्रशंसा, चापलूसी करके बात मनवाना। अगला है सोपोरिफिक। सो पूरी खाने के बाद, जब पेट भर के सो पूरी खाई हो, अब व्यक्ति को क्या आएगी, नींद ही आएगी। सोपोरिफिक हो जाएगा स्लिप कोजिंग, निद्राजनक। क्या हो जाएगा, निद्राजनक। अगला वर्ड लिखा है ओपेक। क्या है, जब किसी चीज को पैक कर दिया जाए तो उसके आर पार प्रकाश नहीं जाता, ओपेक हो जाएगा अपारदर्शी। क्या हो जाएगा, टू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके आर पार लाइट न जा सके उसे दोस्त मेरे क्या कहा जाता है, ओपेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपेक। इसी का अपोजिट भी कई बार हमारा एग्जामिनर हमें पूछ लेता है, तो कोई दोस्त बताएगा इसका अपोजिट क्या होता है। ओपेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है पारदर्शी। ओपेक क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, पारदर्शी। हाँ जी, स्पेलिंग बताएगा कोई दोस्त, क्या हो जाएगी ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग, बताओ देखे। TRANSPARENT। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पारदर्शी। क्या हो जाएगा,
पारदर्शी, जिसके आर पार लाइट जा सके, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पारदर्शी जो ओपेक का जस्ट आपके क्या है, अपोजिट वर्ड है। क्या है, अपोजिट वर्ड है। चलो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे की तरफ। और डेली के हम 5 सीख रहे हैं प्रोवर्ब्स। क्या सीख रहे हैं, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स होता है कहावतें। दोस्त मेरे ये प्रोवर्ब आपको मदद करेगी कहां पे, जो आपके एलडीसी और स्टेनो के एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें स्पेशली मदद करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में ये मदद करेगी। दोस्त मेरे ध्यान रख लेना, वहां आपको एग्जैक्ट मीनिंग ही बताना पड़ेगा प्रोवर्ब का हिंदी में, या हिंदी में आइए तो इंग्लिश में। अगर याद है तो पॉसिबल है, अन्यथा फिर वो नंबर हमारा कट जाएगा। अगला है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। क्या है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, क्या हो जाएगा, अनेक हकीम रोगी की मौत। क्या, अनेक हकीम रोगी की मौत। अगर एक ही रोग का इलाज करवाने व्यक्ति बहुत सारे डॉक्टरों के पास चला जाए तो वो फिर कहानी सुधरने के बजाय क्या हो जाती है मेरे दोस्त, बिगड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द। अगला है वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट। क्या, वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगला वेर देर इज ए विल। क्या, वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, मतलब जहां चाहे वहां राह है। क्या, अगर व्यक्ति किसी चीज की चाह रख रहा है तो उसके लिए रास्ते खुल भी जाते हैं। अगर आप लगन से, मेहनत से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं दोस्त मत, तो आप एक समय बाद उस एग्जाम को क्या कर पाओगे, अचीव भी कर पाओगे, वो रैंक आप अचीव भी कर पाओगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर चाह जगानी पड़ेगी दोस्त मेरे, क्योंकि जहां चाह है वही क्या है, राह है। अगला क्या है, वाइल इन रोम। क्या, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जब कहाँ रहो, रोम में रहो तो वही करो जो क्या कौन कहते हैं, रोमन्स कहते हैं। मतलब जैसा देश वैसी बेश, जैसी संस्कृति वैसा ही व्यक्ति को खुद को क्या कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। जैसा माहौल मिले वैसे ही माहौल में व्यक्ति को ढल जाना चाहिए मेरे दोस्त। अगला क्या है, आखिरी पढ़ो, देखिए क्या लिखा है। क्या हो जाएगा, ऑल कोवेट ऑल लॉस। क्या, ऑल कोवेट ऑल लॉस, मतलब आदि छोड़ साजी को धावे, आदि रहे न साजी पर। मतलब कई बार हमारे पास कोई नहीं है, हमें उससे भी सेटिस्फेक्शन रखना पड़ता है। हम उससे ज्यादा की लालच में हो सकता है जितनी चीज हमारे पास है हम क्या कर दे, दबा दे। ये क्या हो जाएगा, ऑल कोवेट ऑल लॉस। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, 4 से 5 जितनी भी कोई वर्ब आती है उससे रिलेटेड। पिछले एपिसोड में भी हमने लुक वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी मेरे दोस्त। इसी सीरीज को हमने आगे बढ़ाया है आज भी। आज की पहली फ्रेजल वर्ब है लुक। क्या है, लुक ओवर क्या हो जाएगा, टू एग्जामिन, जांचना। क्या, किसी भी चीज को जांचना क्या कहलाता है, लुक ओवर कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम चल रहा हो और आप बार बार ऊपर देख के क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो हो सकता है जो आपका एग्जामिनर वहां हो, आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है आपके पास आके आपकी जांच पड़ताल करने लग जाए कि कहीं पर कुछ पाया तो नहीं। लुक ओवर क्या हो जाएगा, टू एग्जामिन, जांचना। अगला लुक, क्या है, लुक ऑन का मतलब होता है मेरे दोस्त कंसिडर। क्या, कंसिडर का मीनिंग क्या होता है, मानना। क्या होता है, मानना। और
आपका कोई दोस्त आपको कोई बात कहता है कि एक काम कर, तू मेरे ओन मतलब ऊपर क्या कर ले, विश्वास कर ले और बात को क्या कर ले, मान ले। जैसा मैं कहता हूँ वैसा बस तू क्या करते जा, देखते जा। लुक ऑन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कंसीडर हो जाएगा, मानना हो जाए। अगला है लुक थ्रू। क्या है, लुक थ्रू। लुक का मतलब देखना, थ्रू मतलब के अंदर। जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी किताबों को ओपन कर लेते हैं और उनके थ्रू कहते हैं चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। लुक थ्रू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टू रिवाइज या टू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो दोहराना या अच्छे से समझना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, लुक थ्रू। आखिरी है लुक आउट। क्या है, लुक आउट क्या हो जाएगा, लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर की तरफ। एक जो बैंक का गार्ड होता है बेचारा दिन भर, एटीएम का जो गार्ड होता है दिन भर बाहर की तरफ चारों तरफ देखता रहता है कि कभी कहीं कोई डाकू आके लूट के न ले जाए, मतलब वो चीजों को ध्यान पूर्वक देखता रहता है। तो वॉच भी कर सकते हो, या इसे ही क्या कहा जा सकता है, टू लुक केयरफुल। क्या हो जाएगा, टू लुक केयरफुल, ध्यान वक्त देखना। क्या हो जाएगा, ध्यान वक्त देखना। इसी सीरीज को चलो बढ़ाते हैं आगे की तरफ। डेली हम 5 याद कर रहे हैं, क्या, फिक्स पेपिज। क्या याद कर रहे हैं, फिक्स पेपिज। दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको इतनी फिक्स पेपिज याद करा चुका हूं टोटल, आज के एपिसोड सहित 100 फिक्स पेपिज। ये मेरा वादा है दोस्त मेरा। हाँ, अभी मैं आपको 200 याद करवाऊंगा, पर इन 100 में से आप चाहे एलडीसी का एग्जाम दो, चाहे आप स्टेनो का एग्जाम दो, या आप एसएससी स्टैंडर्ड का कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, या एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम। दोस्त मेरे ये वादा है कंफर्म, वहां एग्जाम में आने वाली जो फिक्स पेपर है अपनी इन्हीं फिक्स पेपर में से फंसेगी, 101% श्योर फंसेगी। चलो बढ़ाते हैं सिलसिले को आगे की तरफ। और आज की हमारी फिक्स क्या है, कंसिस्ट। क्या है, कंसिस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑफ का। मतलब हो जाएगा मैं निहित होना, या किसी भी चीज में निहित होना क्या कहलाता है, कंसिस्ट कहलाता है। और कंसिस्ट के साथ फिक्स हम मैं दोस्त ऑफ का यूज कर, जैसे दिस हॉस्टल कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये हॉस्टल है जो क्या है, निहित है किनसे, 50 स्टूडेंट्स। अगला है कॉन्विक्टेड। क्या है, कॉन्विक्टेड के साथ हम फिक्स पे कहते हैं मैं दोस्त का, ऑफ का। इसका ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, का दोषी का दोषी होना क्या कहलाता है, कॉन्विक्टेड कहलाता है। जैसे डिम्पल वाज कॉन्विक्टेड ऑफ मर्डर। डिम्पल जो है वो दोषी थी किस चीज, मर्डर की। तो बढ़ाते हैं सिलसिले को आगे, और अगली फिक्स पे क्या है हमारी, कॉन्विंस्ड के साथ हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉन्विंस्ड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। मतलब हो जाएगा से संतुष्ट होना। क्या हो जाएगा, से संतुष्ट होना। जैसे ही वाज कॉन्विंस्ड ऑफ हर सिंसियरिटी, कि वो संतुष्ट था, किससे संतुष्ट था, अपनी सिंसियरिटी से। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगली हमारी फिक्स प्रिपरेशन क्या है, कंट्रोल। क्या है, कंट्रोल के साथ हम यूज करते हैं ओवर का। किसका यूज करते हैं, ओवर का। मतलब हो जाएगा नियंत्रण होना। क्या हो जाएगा, नियंत्रण। मीना हैज नो कंट्रोल ओवर हर चिल्ड्रन, की मीना का अपने बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है। और आखिरी आज का कॉन्ग्रेचुलेट। क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ किसका यूज करेंगे, का मतलब हो जाएगा पर बधाई देना। क्या हो जाएगा, पर बधाई देना। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड आयशी ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस। मैंने क्या की, आयशी को बधाई दी
किस चीज पर, उसकी ब्रिलियंट सक्सेस पे। उम्मीद करता हूँ आज की पिक्स पे सारे दोस्तों को याद हुई हो। चलो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे की तरफ। डेली के हम 5 वर्ड पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त ऑफिशियल ग्लोसरी। ऑफिशियल ग्लोसरी में आज हमारा पहला वर्ड क्या लिखा है? क्या लिखा है? एडमिनिस्टर ऑन ओथ। क्या लिखा है? एडमिनिस्टर ऑन ओथ मतलब क्या हो जाएगा? शपथ दिलाना। क्या हो जाएगा? शपथ दिलाना। ओथ होता है मेरे दोस्त शपथ। क्या होता है? शपथ होता है। अगला क्या है? बाई वे ऑफ अमेंडमेंट। क्या है? बाई वे ऑफ अमेंडमेंट मतलब क्या हो जाएगा? संशोधन के में। क्या हो जाएगा? संशोधन के में। अगला वर्ड लिखा है कंजम्पशन। क्या लिखा है? कंजम्पशन होता है किसी का उपभोग करना, उस खपत करना क्या कहलाता है? कंजम्पशन। अगला लिखा है डूइंग ऑफिसर। क्या लिखा है? डूइंग ऑफिसर क्या हो जाएगा? आरण अधिकारी। क्या हो जाएगा? डूइंग ऑफिसर क्या हो जाएगा? आरण अधिकारी। और आखिरी क्या है? एक्सक्लूजन। क्या है? एक्सक्लूजन का मीनिंग हो जाएगा मेरे दोस्त निष्कासन। क्या हो जाएगा? किसी को एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, बाहर कर देना, इसी से बना है एक्सक्लूजन मतलब हो जाएगा निष्कासन। उम्मीद करता हूँ आज की ग्लो सारे दोस्तों को याद हुई। इसी सीरीज में डेली के हम 2 पढ़ रहे हैं कन्फ्यूजेबल पैर। क्या पढ़ रहे हैं? कन्फ्यूजेबल। पहला कन्फ्यूजेबल पैर है कैनवास। कैनवास का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है? याद करो पिछले किसी में भी इससे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा है हमने। क्या होता है? मोटा कपड़ा। कैनवास क्या होता है? मोटा कपड़ा। इसी मोटे कपड़े को हमने एक नाम से पीछे और भी जान रखा है पिछले एपिसोड। वो क्या है? बस क्या है? ANVSS। एक एस एक्स्ट्रा इसी में। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? घूम घूम कर वोट मांगना। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपने देखा होगा आपके जो सांसद जी हैं आपके गांव में डोलते हुए मिल गए होंगे आपको। जैसे ही इलेक्शन गायब, वो भी गायब हो जाता है ना। अगला है एल्यूजन और इल्यूजन। बताएं देखिए दोस्त मेरे, एल्यूजन और इल्यूजन में क्या फर्क होता है? कौन दोस्त बताएगा एल्यूजन और इल्यूजन में फर्क? एल्यूजन तो क्या होता है? संदर्भ होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? किसी के संदर्भ में कोई बात कही, संदर्भ से हम और क्या कहते हैं? रेफरेंस भी। क्या कहा जाता है? रेफरेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेफरेंस भी कहते हैं। और इल्यूजन क्या हो जाएगा? इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है भ्रम। क्या होता है? किसी भी चीज का भ्रम क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। हाँ दोस्त, मतलब आप में से कई दोस्तों का कहना है कि सर कन्फ्यूजिबल जो पैर आ रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दिया कर। दोस्त मेरे अभी मैं आपको केवल और केवल इन याद करवा रहा हूँ, इनका मीनिंग याद कर रहा हूँ। चिंता मत करें आप, मैंने आपसे वादा किया इस बार एलडी स्टेनो वाले एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन जो है वो अपनी ही क्लास से होगा। दोस्त मेरे ये वादा है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें केवल और केवल याद करवा रहा हूँ एग्जाम से पहले। जैसे ही एक बार जितना मुझे जैसे कि कंटेंट आपको इतनी चीजें तो याद करवानी है, जैसे ही वो सारी अपने डेली वोकेब सेशन अपन फिनिश कर देंगे उसके बाद इन्हीं कुछ चीजों से जो हमने याद की है पिछले, जैसे मान लो 1.5-2 महीने अपने ये सीरीज चली, इस 1.5-2 महीने में हमने जितनी चीजें याद की है उसके बाद दोस्त मेरे इन्हीं सारी चीजों की मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। डेली अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीजें मैं पूछूंगा कि अपने पिछले किसी एपिसोड में हमने जाना था कैनवास और कैनवास के बाद में, अब वहां मैं आपसे इनको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा।
तब देखें आपको ये सारी चीजें इतनी याद रही है या नहीं रही है। इसीलिए मैं अभी इन चीजों क्वेश्चन साथ में नहीं डालता, यही रीजन है दोस्त मेरे अभी क्वेश्चन नहीं करवाने का। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त समझे होंगे कि अभी जो क्वेश्चन है साथ में वो किस लिए नहीं करवा रहा मैं। चलो इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। डेली 10 हम क्या सीख रहे हैं, 2 से 5 वर्ड जितने भी हो सकते हैं वो हम प्रीफिक्स और सफिक्स के भी बनाना है सीख। पहले हमने सफिक्स सफिक्स को ऐड करके, क्या सफिक्स को ऐड करके किसी वर्ड को बनाना सीखा था। अभी हम प्रीफिक्स को ऐड करके किसी वर्ड को बनाना सीख रहे हैं। तो दोस्त मेरे आज का भी जो हमारा प्रीफिक्स है आई आर, ये भी क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग देता है, जिसका मतलब भी क्या होता है, नोट होता है। क्या होता है, और किसी भी वर्ड के साथ इद प्रीफिक्स को जोड़कर आप उसका क्या बना सकते हो, अपोजिट मीनिंग बना सकते हो, एंटोनिम बना सकते हो। जैसे रेशनल, क्या रेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल। जैसे रेगुलर क्या हो जाएगा, इरेगुलर। बहुत बार सुना है, नहीं पूछेगा एग्जाम में, डोंट वरी। का भी तो किसी प्यारे बच्चे का गलत नहीं होगा। लेकिन अगला देखे रिसोल्यूट, इसको याद रखिए क्या हो जाएगा, इरिसोल्यूट। क्या हो जाएगा, इरिसोल्यूट। अगला है रिलीजियस, क्या हो जाएगा, इरिलीजियस। क्या हो जाएगा, इरिलीजियस। अगला है रिपेरेबल, किसी का गलत नहीं होना है, इरिपेरेबल, सबका सही होना। अगला क्या है, रिफ्यूटेबल। क्या हो जाएगा, ये इरिफ्यूटेबल। इसको याद रख लेना, ये पूछा भी गया है पीछे एग्जाम में। अगला क्या है, रिवोकेबल। क्या हो जाएगा, इरिवोकेबल। ये भी पूछा गया है पीछे के एग्जाम में। और रिलेवेंट होता है तार्किक, अपोजिट क्या हो जाएगा, इरिलेवेंट। ये भी आपका सही हो जाएगा एग्जाम में अगर पूछ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी सारे दोस्तों को पसंद आई होगी, कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिला होगा। सीखने से सिखाने के इसी सिलसिले को आज यही विराम देते हैं। बाकी की कहानी जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अलविदा लेने से पहले सारे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी दोस्त अपने इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू है, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।